अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को खुशामदीद भी करते हैं, सुबह बखैर भी करते हैं। दिन सबका अल्लाह से दुआ है कि बहुत अच्छा गुजरे। वैसे अभी मैं आ रही थी ना, तो कुछ रोड पर जो ट्रैफिक के हालात होते हैं उसकी वजह से शायद या लोग परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं, घरों में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि लोगों को जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा होता है, लड़ रहे होते हैं, नाराज़ होते हैं एक दूसरे से। और हमारे पास, हम पाकिस्तानियों के पास वैसे बहुत सारी वजूहात हैं गुस्सा करने की, लेकिन फिर भी गुस्से की एक वजह जो है वो डॉक्टर्स ये बताते हैं, हकीम ये बताते हैं, तबीब हमारे ये बताते हैं कि खून की कमी भी होती है। जिनके अंदर खून की कमी होती है वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत गुस्से के तेज होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि सारे पाकिस्तानियों में खून की कमी है, क्योंकि हर दूसरे बंदे का जो है वो टेम्पर के मसाइल हैं, उसे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये अगर वजह हो सकती है तो हमें बता कौन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम में आज भी मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। खुशामदीद करते हैं आपको। क्यों इतना गुस्सा आने लगा है सबको जल्दी जल्दी? देखिए, गुस्सा जो आने की वजूहत जो आपने कही है सही है, लेकिन जो गुस्सा आने की सबसे बड़ी वजह जो हमारी नाक़िस ग़िज़ाएं हैं। सच यही है कि जो हम खाते हैं वही असर करती हैं। अच्छी ग़िज़ाएं खाएंगे तो अच्छा असर होगा, जब नाक़िस ग़िज़ाएं खाएंगे तो नाक़िस असर होगा। मैं आज ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। मैं सुबह सिर्फ मुश्किल से 1 इंच के फासले में हादसे से बचा हूँ आज सुबह को। अच्छा, सही। एक साहब मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए, सुर्खी हाई रूफ में, ये बादराबाद शाहकोट चौरंगी जो है वहाँ पर लगे, इतनी स्पीड से गाड़ी लेके आ रहे हैं, चौरंगी क्रॉस कर रहे हैं, स्पीड से मोबाइल लगा हुआ, यहाँ दाएँ तो लगा हुआ, तो वो काले चश्मे पहने में और गाड़ी इतनी स्पीड से लेके जा रहे हैं, या किसी को मारते या खुद मारते हैं। अभी सुबह की बात है, 9 बजे की बात है। फिर सबने लड़ना शुरू कर दिया होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं चला क्या, उसने देखा कि गलती हुई तो फिर वो गाड़ी तेज़ भगाने लगा। तो मैं अपने क्या नाम है यहाँ आने की तैयारी कर रहा था, मैं उसमें आ गया। तो आपकी बात अपनी जगह सही है। गुस्सा हमारे पास इतना ज़्यादा हो चुका है कि हद नहीं है, बर्दाश्त ज़रा सी बात की बर्दाश्त नहीं। जो आपने बात की ना, तो ये हकीकत सच है, क्योंकि हमारे पास नाक़िस ग़िज़ाएं, माहौल आलूदा, पानी आलूदा, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे वहाँ लेके बैठ जाती हैं। अच्छा साहब, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, चीज़ें फेंक रहे होते हैं, तो मैंने मोस्टली ये सुना है कि अम्मा अब्बा या घर वाले ये कह रहे होते हैं कि इसके अंदर खून की बहुत कमी है, इसलिए इसको जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए ये चिड़चिड़ा है या चिड़चिड़ी है शुरू से अब तक। ये वजह हो सकती है? ज़रूरी नहीं, ये गलत है। देखिए, एक बात तो यह है कि उनमें माना खून की कमी है, खून की कमी से चिड़चिड़ापन तो नहीं देती, और भी कुछ होता है। ये बात भी समझने की है, ठीक है। अब वो बच्चे बीमार हैं या नफसाती प्रॉब्लम है या उसमें जिस्मानी कोई कमी है, कोई चीज़ से वजूद में कमी, उस कमी को पूरा करने के लिए वो होता है। लेकिन छोटी सी मैं आपका सवाल को जवाब दे दूँ, आपके सवाल बड़े शानदार हैं, मैं आपका जवाब भी शानदार दे दूँ। एक बच्चा जब आप लोग मेरे पास लेके आते हैं, आपसे मुराद है मरीज जो आप मेरे पास आते हैं, तो वो मतलब है कि एक लम्हे को नहीं बैठते, वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है लेकिन किसी काम का नहीं है। आप अपने आप को धोखा देना समझो कि हम लोग अपने आप को, जो बच्चों को मरीजों को लेकर आते हैं, अपने आप को कितना धोखा देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समझदार है लेकिन किसी काम का नहीं। ये कोई जवाब नहीं है। सही। जब उस बच्चे का आप इलाज कराते हैं, वो बैठता है, वो ठीक हो बैठता है, चलना फिरना सब कुछ उसका ठीक से ढंग के होता है। आपके हमारे किसी भी बच्चे भी जो उनको ज़हनी कमज़ोरी है, घर से पढ़ के जाते हैं स्कूल, वहाँ पर 0, वहाँ से पढ़ के आते हैं, घर पहुँचते पहुँचते वो भी 0, दोनों जगह पिटते रहते हैं। इसमें उसका कसूर नहीं होता, उसमें कमी जब उसका इलाज होता है, वही बच्चा जो है ना सब कुछ याद करता है, पोजीशन लेके आता है। खून की कमी एक मसला ज़रूर है, आपकी बात गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन इसका मैं बता दूँ, अभी अनार आ रहे हैं, जी जी, बहुत आसान नुस्खा बता रहा हूँ खून पूरा करने के लिए। आप अनार का जूस निकाल लें, ठीक है, जूस निकाल के उसमें थोड़ा शहद मिला लें, शहद मिला लें, वो सुबह निहार मुँह पिलाएं तो आपको वो थोड़ा सा गला खराब करता है। गला खराब तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें। अच्छा, नमक काली मिर्च डाल दें तो उससे हो जाता है गला खराब। उसका नुस्खा बता देता हूँ। सही। अगर किसी का गला खराब होता है, अगर क्या नाम है अनार का जूस पीने से, तो उसके बाद एक लौंग चबा के खा ले, उसी लम्हे 2 सेकंड में लगेंगे, गला आपको ठीक हो चुका होगा। अच्छा, ठीक है ना। सही। देखिए, हर चीज़ का हल निकालना है। तो ज़बानी जमाखत तो आपके पास दुनिया आती है, आप सुनते होंगे सारा कुछ, बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना ये कि आप हर मसले का हल निकालो। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर तो बात काम की है। बिल्कुल। आगे ज़बानी जमाखत से टारे मारने फिर तो कोई हल नहीं है। अब दूसरा हल ये कि मैंने अनार का बताया, फिर सेब का जूस निकाल लें, ठीक है। जूस में चाय का आधा चमचा शहद मिला लें और 2 से 3 नींबू के कतरे डाल दें।
उससे मिला के फ़ौरन पिला दें कि अनार और नींबू वाला काम करें। आपके पास 1 से 2 महीने के अंदर वो रिजल्ट आएगा जो आपकी सोच में नहीं होगा। अच्छा, सही। क्योंकि मैं तालिब इल्म अभी पढ़ रहा हूँ, ये 42वां साल है पढ़ते हुए, रिसर्च करते हुए, नेचुरोपैथी जो मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी भी चीज़ें रब ने दी बहुत अच्छी दी हैं। तो ये वो नुस्खे हैं, ये 2 दिन में हासिल नहीं हुए, सही। बहुत तवील वक्त लगा है। मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है भी और नहीं भी है, आपने भुट्टा खाया होगा? भुट्टा खाया कभी? भुट्टा? हाँ जी बिल्कुल खाया। आप बता सकती हैं या आपके पास कोई हकीम साहब को यहाँ बुला के बैठा सकते हैं कि वो आके बता दें, कोई डॉक्टर साहब बता दें कि ये किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है? नहीं, ये तो हम नहीं बता। आपको ऐसा प्रोग्राम करो तो मैं आने को तैयार हूँ। सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने भुट्टे पे 3 साल रिसर्च की है। अच्छा। और मैंने बाल की खाल उतारी, फिर उसकी भी खाल उतारी। भुट्टा तो लोग टेस्ट के लिए खाते हैं हाजी साहब। टेस्ट हमें अच्छा सा टेस्ट चाहिए तो हम भुट्टा खाएंगे। ये एक गज़ा है, ठीक। ये एक गज़ा है, ये मकई है, मकई हमारी गज़ा का हिस्सा, रोटी खाते हैं, वो मकई के दाने खाते हैं, भुट्टा उसी से, भुट्टे से तो मकई बनती है आगे जाके। लेकिन इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक। लेकिन जिसमें अगर पूरी सर से पाँव तक पूरी तहकीक होने के बाद जाके मैं किसी नतीजे पहुँचता हूँ, मैं आपके कहने या किसी दूसरे कहने पे नहीं चलता। ठीक। मैं जब तक खुद मुतमईन ना हो जाऊँ, उसमें बार बार मैं चीज़ें निकालता रहता हूँ कि इसमें फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, उसके बाद जाके किसी रिजल्ट पहुँचता हूँ कि किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जाके उस मामूल को आगे लेके चलता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि तहकीक से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर रिसर्च के साथ काम होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी कोई गलती होती है तो चीज़ें सीधी के बजाय उल्टी हो जाती हैं। आप तो सोचते हैं कि कुछ बेहतर होने वाला है, लेकिन बेहतर नहीं होता और ख़राब हो जाती है मामला। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा अनार खा सकते हैं खून बनाने के लिए, और सेब नहीं, अनार का जूस निकाल के उसमें शहद मिला के। अच्छा, किसी के पास शहद नहीं है तो गुड़ मिला रहे हैं। अच्छा, गुड, सही है। मुझे ये सवाल था मेरा कि आपने अनार को भी कहा कि जूस निकाल के पिए, सेब को भी कहा कि जूस निकाल के पिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जूस जब आप निकालते हैं, ज़ाहिर मशीनों से ही निकालते हैं, हाथों से तो नहीं निकाल सकते, तो उसकी जो अफादियत होती है वो कम हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप अनार को ऐसे ही खा लें, सेब को ऐसे ही खा लें। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, दोनों बातें गलत नहीं, दोनों बातें सही। अनार का खाओगे तो उसकी में गुठली नुकसानदेह है, ठीक है, जो उसकी हड्डी है वो नुकसानदेह है। अगर जूस में तो ग्राइंड हो के आ जाता है उसका सब कुछ। अब मैं आपको समझाता हूँ शहजादी, आप सुन भी लो। सही। अनार की गुठली अगर उसकी पथरी बन गई गुर्दे के अंदर, वो जहाँ से गुजरेगी वो छुरी तरह काटती हुई जाएगी। अच्छा, समझ आई? समझ लगी आपको? नहीं, दोबारा बताएं मुझे। अनार की गुठली का अगर उसका गुर्दे में पथरी बन जाती है, अच्छा, तो वो उसकी मिसाल ये होती है कि सुई की नोकें निकली हुई। ओके, वो जहाँ से गुजरेगी छीलती काटती हुई जाएगी। ठीक है। सौंफ खाने वाले जो शौकीन होते हैं ना, वो भी जो सौंफ खाते हैं तो उसकी जो गुठली बनती है वो गुठली टूटती नहीं है। और अनार का भी यही आलम होता है। मैंने कहा मैं तालिब इल्म पढ़ रहा हूँ, 42वां साल हो गया पढ़ते हुए, और मैं ज़बानी जमा खर्च पे यकीन नहीं रखता। मैं हर चीज़ को बाअमल तरीके से देखता हूँ। जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, उससे आगे नहीं जा सकता। आप मुझे बता दें कि अगर आप सेब खा लेती हैं तो आप अलग से क्या नाम है 2-4 कतरे नींबू पिएंगी? नहीं। आप अनार में शायद अलग से पी सकती हैं, लेकिन इससे क्या करेंगी? देखें, हर चीज़ की फ़ायदियत अलग होती है। जब आप जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद जूस के अंदर फाइबर मौजूद होता है, वो नहीं ज़ाया होता। उसमें जब आप 2 कतरे नींबू डाल देते हैं या थोड़ा शहद मिला लेते हैं, नहीं तो गुड़ मिला लेते हैं, उसकी तमाम हैसियत बदल जाती है और आपके वजूद में ताकत का पहाड़ खड़ा होता है। अरे माशाल्लाह, ठीक है, आपका खून भी बनता है, ताकत भी आती है, अभी हड्डियाँ पट्टे सारे मजबूत होते हैं, खासकर खोपड़ी जिनकी ज़्यादा सड़ी होती है, हर वक्त लड़ाई झगड़े से, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। अच्छा, अगर हम तासीर की बात करें, दोनों ठंडे फल हैं, गर्म है, क्या है? नहीं, सेब जो है ना वो दरमियाना है, अनार ठंडा है। अच्छा, तो फिर इनका टाइम क्या होगा? लेकिन अब जो चूंकि अनार का निज़ाम इलाही है कि सर्दियों में आता है, उसमें आप शहद मिलाएं या गुड़ मिला के तो आपका मीज़ान हो जाता है। गुड़ गर्म होता है, अनार ठंडा, तो वो मीज़ान हो जाता है, बराबर हो जाता है। सही। और इनको पीने का टाइम क्या होगा? सुबह निहार मुँह सबसे बेहतरीन टाइम है, वरना दिन में 2 दफ़ा पी लें, सुबह शाम पी लें, दिन में 3 दफ़ा पी लें, ज़्यादा कोई टाइम टेबल नहीं है जब चाहें, लेकिन निहार मुँह बहुत फ़ायदेमंद। और अगर जिनको नहार मुँह टाइम नहीं मिले, वो किसी भी वक्त पी लें? एनी टाइम। रात में भी पी सकते हैं? नहीं, रात को जिनके गले ख़राब हैं वो कभी रात को अनार ना पिएँ। अच्छा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो भी ज़्यादा, फ़ौरन 1 से 2 लोग मुँह में डालें, वो चबा के खा लें, आप उसी वक्त आप ठीक हो जाएंगे।
लौंग का तो आपने मुझे बताया था ना, किसी भी वक्त आपका गला खराब हो तो आप बस किसी भी वक्त लौंग रख लेंगे। जी बिल्कुल। ये छालों के लिए भी अच्छी होती है? लौंग छालों के लिए अच्छी नहीं होती। नहीं होती? लोग कहते हैं लगाएं तो थोड़ी देर के लिए सुन हो जाएगा, आपको नहीं, तकलीफ छालों के लिए खोपरे का जो कच्चा खोपरा है, अगर वो खाए जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, ये याद रखना। जिसको ब्लड प्रेशर है वो कभी खोपरा ना इस्तेमाल करे। ओके, सही। वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर में लो वाला दबा के खाए। अच्छा, जिसका बीपी लो है तो वो खोपरा खाए, उससे कोई नुकसान नहीं, उसका फायदा है। लेकिन बीपी हाई वाला खाएगा तो अपनी जान गवा बैठेगा। अच्छा हाजी साहब, एक तो वो खोपरा होता है जो बहुत सख्त, जो दुकानों पे मिलता है, और एक वो नारियल जो वैसे काट काट के जो बेच रहे होते हैं, इन दोनों में फर्क होता है अफादियत में, इनकी ताकत में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो खुश्क खोपरा जिसको कोटोरिनी कहते हैं, जी जी जी, उसके अंदर तेल अच्छा खासा मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा खासा तेल मौजूद होता है, खोपरे का तेल। जब आप खाते हैं या तोड़ते हैं तो उसमें से निकल रहा होता है। यस, ठीक है, उसमें उसकी अफादियत अलग है। ये कच्चा खोपरा, ये नारियल इसको कहते हैं, कच्चा नारियल, इसका मामला ये होता है, इसमें तेल ना होने के बराबर होता है। इसके अंदर पानी होता है, जो पानी सूखने के बाद जो है ना, वो तेल में तब्दील होता रहता है, वो मामला अलग हो जाता है। उसमें भी पानी होता है, सूखे खोपरे में भी पानी होता है, लेकिन दोनों में तासीर में बड़ा फ़र्क है। तासीर यूँ कि वो वाला खोपरा मुकम्मल हो चुका है, सूख चुका है, उसमें तमाम चीज़ें अंदर जमा हैं। जो कच्चा है उसको आपने तोड़ा, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आपने पहले तोड़ा, पानी पी लिया और कच्चा खोपरा खा लिया। कहीं गिरी है, कहीं गिरी नहीं है, कहीं फूल भी है, कहीं फूल नहीं है, फर्क ये है। सही। कॉल आ गई हमारे पास हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन हमारे साथ? मेरा नाम बीना रिजवान है। जी, दोबारा बताइएगा। बीना रिजवान। जी बीना रिजवान। जी बीना रिजवान, बात कीजिए। बीना रिजवान, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए ताकि हमें आपकी आवाज़ आए, आपको हमारी आवाज़ आए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए। हाँ, मुझे ये पूछना था इनसे कि मुझे जो है ना, वो गॉल ब्लैडर में जो है ना पथरी आई है, और उसकी वजह से मैं ना, मेरा निज़ाम हाज़मा बहुत शदीद ख़राब है, मुझे शदीद कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि मैं कोई ऑयल की जो है ना कोई भी फॉर्म में ले नहीं पाती हूँ। डॉक्टर ने मना किया है कि ऑयल कम से कम यूज़ कीजिए। मुझे अपने कॉन्स्टिपेशन का पूछना है, और ये गॉल ब्लैडर की पथरी का ज़रा पूछना था कि इसका क्या है इलाज, दवा से चली जाएगी या इसका ऑपरेट ही इसका हल है? चलिए ठीक है, आप जी ब्रेक के बाद इसका आपके सवाल का जवाब देंगे। आप टीवी देखते रहिए, ठीक है? और इनको ब्रेक के बाद जवाब देते हैं हाजी साहब। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और मुझे कहते हैं जी अरसला ताहिर, और इस वक्त जो ड्रेस मैंने पहना है ये है जामनी बाय उज़्मा सबाहत का। डिज़ाइनर हैं, स्टिचिंग यूनिट भी है इनका। आप अपने पसंद का कुछ ऑर्डर करके भी बनवा सकते हैं, और इसके अलावा जो उनके पास मौजूद है वो भी आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर चलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब आप वहाँ जाते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब के पास, जो कि अभी जो सवाल पूछा था उस सवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरे पास आ जाए, इनको क्या नाम है, पित्ते की तकलीफ है, कब्ज़ का मसला है, जो भी है, एक पथरी भी उन्होंने बताया, पथरी है, वो पित्ते की में पथरी है। सही। तो उसके लिए बेहतरीन रास्ता तो ये है कि मेरे पास आ जाएं। ये मैं एक एड्रेस बता देता हूँ, बादराबाद में बैठता हूँ, कराची में। बादराबाद 4 मीनार चुरंगी पे ये कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, उसकी पीछे वाली बिल्डिंग है, क्रिस्टल भी वहीं बैठता हूँ। सुबह 11 से रात 8 बजे तक। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। सिलानी वाले हम दोनों की गली में, कोने में सिलानी वाले, सेंटर में मैं बैठा हूँ, तो वहाँ पर आ जाए। बिल्कुल, और स्क्रीन पे नंबर और एड्रेस दोनों चीज़ें चल भी रही हैं, उसे भी नोट कर लीजिए। मेरे पास आने वाले के लिए 2 बातें ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ तो आपके लिए भी यही ज़रूरी है, 2 बोतल पानी, 2 बोतलें पानी। बीमार दर्द वाला दर्द की हालत में आएगा, सही है, और बुखार वाला बुखार की हालत में। पेन किलर खा के जितने भी रोते चीखते आएंगे तो बुरा नहीं, आप हंसते जाओगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, ठीक हो गया। तो इनके लिए बेहतर है। दूसरा कि इनको एक बात बता दूं कि बड़ी हाड़ का पाउडर मिलता है, हर पंसारी से मिलता है। हर 2 थी, छोटी बड़ी होती है, ठीक है। बड़ी हाड़ का पाउडर ले लें, और सुबह उठ के 1 गिलास पानी नीम गर्म कर लें, चाय का आधा चमचा पाउडर में डालें, ऊपर पानी पी लें।
तो जितना पानी पी सकते हैं पानी पिए, तुम्हारे लिए बेहतरीन हाल यही है, इससे बेहतर हाल दूसरा नहीं होगा। और शाम को आधा पाव करेले का जूस निकाल के पी लें, आपका निज़ाम बहाल होगा। लेकिन आप मेरे पास आके दिखा दो, देख के तो मैं फिर सही तरह से बता सकूँ तुम्हें क्या आपके लिए क्या बेहतर क्या बेहतर नहीं। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाकर हाजी साहब को खुद दिखा दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है। ऑन कॉल से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद जाएं और अपने ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पर जाकर इनसे जाकर मिलें। इस वक्त एक कॉल और है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खूबसूरत आवाज की मालिक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब को बहुत सलाम हो। हाजी साहब को माशाल्लाह इनको देख के बड़ी तकवीत मिलती है, और मैंने आज फैसला किया है कि जरूर हाजी साहब से ये 5-10 दिन के अंदर जरूर मैं मुलाकात करूंगा। मेरी इनसे मुलाकात करना बहुत जरूरी हो गया। अच्छा हाजी साहब, एक तो मुझसे सवाल जो बड़ा, मैं आपको जनरल क्वेश्चन करता हूँ। एक तो ये कि सवाल करना है कि आपके पास ऐसी कोई है इलाज जिसमें ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है, एक एज पे खास आके मर्दों को हो जाता है प्रोस्टेट का, तो उसमें प्रॉब्लम होती है यूरिन की, तो वो जो है उसकी कोई आपके पास ट्रीटमेंट है? क्योंकि वो बहुत ऑपरेशन करा के भी मामला खराब भी हो जाता है बाज़ औक़ात, तो बगैर ऑपरेशन कराए आप अगर उसका कोई इलाज बता दें। एक तो ये, और दूसरा इसका एक और सवाल मेरा ये कि जैसे आजकल मौसम चेंज हो गया है, आपके अंदर काफी रुतूबत जमा हो जाती है गले के अंदर, जैसे कुछ चीजें होती हैं जिससे आपकी रुतूबत निकल जाती है, टैबलेट्स आती है, तो अगर वो मैं टैबलेट्स के बगैर हम वो निकालना चाहिए किसी जड़ी या आपके नुस्खे से, तो उसका तरीकेकार मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू अर्सला, थैंक यू। सबसे पहले जवाब तो कि प्रोस्टेट इसे गुदूद कहते हैं, इसका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है। सही। जो मैंने मरीज़ों का हशर देखा जो मेरे पास इन्होंने ऑपरेशन किया है, और आज उनका ये हाल है जो मुझे भी पहले नहीं हुआ, तालिब इल्म सीखता रहता हूँ। अब बहुत सारे लोग आए हैं, वो आके तो उनका ये हाल है कि पेशाब टखनों से बहरा उन्हें पता भी नहीं चलता है, क्यों? ऑपरेशन के बाद ही। अब उनके पास पहली दफ़ा मैंने सुना कि उनको वाल लगाना पड़ता है, कि वो पेशाब करके उठते हैं, वाल लगा लेते हैं, उसके बाद जो है दोबारा क्या नाम है मसाना भर जाता है, फिर जाके तो वाल हटाते हैं, पेशाब करके फिर धो के तो आ जाते हैं। देखिए ऑपरेशन के बगैर भी हज़ारों लोगों का इलाज हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेशाब का मामला बिल्कुल हल हुआ, ठीक है, आज बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिनको ये दूध का मसला है और मैदे का मसला, उनसे एक आइज़ाना सी दरख्वास्त है, वो चाय छोड़ दें। आलू, चावल, बड़ा गोश्त, चाय, इसको खैराबाद कहते हैं। आप आधे उसी लम्हे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। 50% आप देखें हफ्ते के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। सही है। बाकी आपके क्लिनिक का एड्रेस आपने दे दिया है? जी, क्लिनिक का एड्रेस दे दिए, आके तो दिखा दें। और दूसरा के बात है कि रुतूबत निकालने की, पानी गर्म करें, उसमें शहद मिला लें, शहद मिला के तो उससे आप पी लें, तो आपका पूरा गले का निज़ाम, आप क्या नाम है, जितना बलगम है वो आपको पखाने के जरिए निकलता रहेगा। कभी कभी हो सकता है उल्टी भी आ जाए, लेकिन गला आपका साफ रहेगा, सुबह दोपहर शाम लो। लेकिन शुगर वाले ख्याल रखें कि गर्म पानी में कम से कम 1-2 कतरे शहद लें, ज़्यादा ना। अगर खालिद शहद से शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो चीनी है इसमें, वो क्या नाम है, जगह जगह बिक रहा है, पूरे पाकिस्तान में चीनी बिक रही है, तो उससे शुगर बढ़ सकती है। ठीक है, एक कॉल और है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, डॉक्टर साहब हकीम साहब से बात हो सकती है? जी हकीम साहब सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए। मैं पूछ रही हूँ हकीम साहब से, ये पूछना था कि एक जड़ी बूटी होती है चरिता, उसका इस्तेमाल नहीं समझ आई, आपने जो कहा है समझ नहीं आई है, दोबारा बताइए। एक जड़ी बूटी होती है चरिता नाम है ना, तो उसका इस्तेमाल कविता कुछ कह रही है, आई डोंट नो। ये गलत कह रही है, चरिता नहीं चराता होता है। चराता, चलिए ठीक है। आपका मसला क्या है पहले ये बताएं। यहाँ आवाज नहीं आ रही। फैटी लीवर का मसला है, फैटी लीवर का मसला है। फैटी लिवर, चलिए ठीक है, सुन लीजिएगा जवाब। ओके। चरायता गर्म होता है, ये कभी गलती नहीं करना। चरायता दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ और दवाइयाँ होती हैं जो मीज़ान की जाती हैं, ठंडी गर्म मिला के तैयार की जाती हैं। चरायता गर्म है, चरायता ठंडा नहीं है। लेकिन उसके बाद वक्त जो जिन्होंने डायरेक्ट इस्तेमाल किया तो उनके नाक से मुँह से खून भी आता रहा। अच्छा। पेशाब पखाने में खून आता था, ये गलती ना करें। ये फैटी लिवर है की परेशानी है। फैटी लीवर का आके इलाज कराएं, एड्रेस मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। अब मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी के साथ ही गली है, सरानी वाले, हम दोनों गली में कोने में सरानी वाले सेंटर में बैठा हूँ। सुबह 11 से लेकर रात 8 टाइम रोजाना का होता है, तो सुबह 10 से 2 का टाइम है, आए आके आप इलाज कराएं। बिल्कुल। फैटी लीवर तो आपको हर क्या नाम है दूसरा बंदा मिलेगा। अच्छा। कराची में हर दूसरा शख्स फैटी लीवर मिल रहा है, लेकिन वो सब ठीक होने वाले होते हैं, आके इलाज करते हैं, ठीक हो चुके होते हैं। हाँ, ये खुद से ना करें ऐसे जड़ी बूटियां गूगल करके। इसका नहीं, इसका एहसान है, ये मैं इस खातून का मैं एहसान मानता हूँ। ठीक है, एहसान यूं है कि इसने पूछा है। आप देखें, मैं हाँ खाने से पहले पूछ लिया, ये भी ठीक है। नहीं देखें, मैं बताऊँ,
कोरोना में लोग कोरोना बीमारी से इतने नहीं मरे होंगे, 90% लोग मरा तो वो क्या नाम है उसके सनम पति से मारा, सनम जो उसकी पति, हाँ, मक्की पति दोनों एक ही चीज है। जी जी जी। सारे बैठ के ये असल में वो शुगर की दवा है, वो इसमें इस्तेमाल होती है, कब्ज के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जिसने वो ऐसा एक क्या नाम है नुस्खा है, जिसने एक दफा लगा दिया ना कब्ज वाला, उसके खाए बगैर उसकी क्या नाम है पोटी नहीं आती, चाहे पूरा महीना गुजर जाए। सही सही। और कोई दुआ उस पर असर भी नहीं करती, उसमें दुनिया बर्बाद हुई। मैं खुद दिया जाके जब मानसरा में गया उस दौरान जाके कुछ इलाज के लिए, तो वहाँ पर मालूम है कि सब ने वो क्या नाम है वो पका के पी रहे हैं, मोशन लगे हुए हैं, इधर क्या नाम है मोशन कर रहे हैं, फिर वो पी रहे हैं। खौफ खुदा करो, बंद करो इसको, सबसे बंद करवाए, सबके मोशन बंद हुए। सही सही। देखिए ये इस औरत ने बड़ा नेक काम किया, मैं इसकी दुआ गो हूँ कि इसने मुझसे पूछा, वो कम से कम बर्बाद होने से तो बच गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं हकीम नहीं हूँ, मैं नेचुरोपैथी में सर्च करता हूँ मैं हर चीज़ पे, उसके बाद जाके बात करता हूँ मैं। देखिए मैं तुमसे एक छोटी सी मिसाल आपसे शेयर कर लूँ कि मेरे पास जो मरीज आते हैं आके मैं देखा तो मैं खुद कभी कभी उनको देख के ज़हनी अजियत में होता हूँ। ऐसी अजियत शायद मैं आपको न बयान कर सकूँ, लगता है कि ये तकलीफ मुझे हो रही है। उनके गले के ऑपरेशन कर करके आखिर ये हुआ कि उनके गले की सब चीज़ें ख़त्म हो गई। उनके पास माइक पकड़ा होता है, जब उनसे कोई सवाल करो वापसी में वो यहाँ पर रखते हैं माइक, वो बात करते हैं, उसमें आवाज़ आ रही होती है, उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही होती। बिल्कुल। तो ये चीज़ें काबिल इलाज हैं, आप पहले इलाज करा लें। ये चीज़ें काबिल इलाज हैं। आप पहले ऐसे लोग आए जिनकी आवाज़ें ख़राब हो गई, इसमें जो ना वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, वो लोग जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है। अच्छा, ये उनके साथ भी हो सकता है? बहुत, उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, बेतहाशा होता है। जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, उनके साथ तो 99% होता है। अच्छा। शराब पीने वाले के साथ और सिगरेट पीने वाले के साथ इसको गुस्सा है तो उसके गले का तो हशर बिगड़ना ही बिगड़ना है। ये गुस्से वाली बात मुझे बड़ी वो कर, इसकी वजह से भी हो सकता है। गुस्सा में एक मिनट गुस्से में आप चुप रहता है या चीखता है? हाँ, चीखते हैं। चीखने में जो लोग चुप हो जाएं उनको नहीं होगा। उनकी बचत है। हाँ। होता है लेकिन उनकी बचत है। मुझे उर्दू नहीं आती, भी सीख रहा हूँ। उनका भी नुकसान होता है लेकिन वो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। सही। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप गुस्से में आप चीखोगी, मैं चीखूंगा तो हमारा गला इफेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद खांसी भी आना शुरू हो जाती है, उसके बाद गला भी खराब होने लगता है। देखिए उस वक्त से बचने का बेहतरीन तरीका वक्त पे इलाज करो। इसमें इलाज कभी कभी महीने 2 महीने में और कभी कभी 6 महीने में लगते हैं गले के लिए। अच्छा, सही। टाइम लगता है लेकिन इसका इलाज है। जो मेरे पास लोग आते रहे, मुझे दुख हुआ कि अमेरिका से ऑपरेशन कराया, कनाडा से कराया, ऑस्ट्रेलिया से कराया, यूके से कराया, सिंगापुर से कराया, क्या हुआ जी, अंदर के ये चीज़ें निकाल दी गई। सही। और निकालने के बाद क्या, मुंह से उनकी एक लफ्ज़ नहीं निकलता है, 5 से आवाज़ नहीं आएगी। वो उनके पास माइक पकड़ा होता है, यहाँ रखते हैं और जो गुफ्तगू करते हैं उसमें आवाज़ आती है। ओह माय गॉड। इस वक्त से बचो, ये चीज़ें काबिल इलाज है। मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। मैंने तो अभी तक यही सुना था कि वो जो हियरिंग एड होता है वही लगाया जाता है। सुनने के लिए भी आपको लगा रहे हैं? क्या हो रहा है? कान से सुनने के लिए होता है लेकिन मुंह से बोलने के लिए, आपकी आवाज निकालने के लिए माइक होता है, सुनने के लिए नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि अब ये भी एक बीमारी है। बहुत भयानक बीमारी है। मुझे ये चीज़ ही नहीं पता थी कि अल्लाह माफ करे, मतलब ये भी है। मैं बता रहा हूँ। अब उसको भी आप मतलब आप दवाइयों से ट्रीट करते हैं उसको? नहीं, क्या करते हैं? दोनों हमारे पास दोनों चीजें एक साथ हैं। जो मैंने इस्लाम सीखा, तालिब इल्म पढ़ रहा हूँ, दुआ और दवा को लेके चल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो मैं लेके चल रहा हूँ। तो आज का हाल ये है कि जो आज जो लोगों में इलाज हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% जायद में मेडिकल के बर्बाद किए हुए आते हैं और 10% वो आते हैं जिन्होंने फ्रेश आके अपना इलाज कराना होता है। मुझे एक बात की तकलीफ होती है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बात करने में बुराई नहीं है। एक हमारे पास एक असियत है, आप कहीं भी जाओ तो स्टार्टिंग हो जाती है एंटीबायोटिक। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद डायरेक्ट कोर्टिजोन पे जाते हैं, जहर पे जाते हैं। बिल्कुल। वक्ती तौर पे फायदा होता है, आगे क्या अंजाम है? साइड इफेक्ट्स हैं उसके बहुत ज्यादा। सही, बहुत ज्यादा है। देखिए मैं आपको जल्दी में बहुत है ना हकीम साहब, हम बस जल्दी 2 दिन के अंदर जल्दी एक जवाब दे दूं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एक साहब थे, उनका एक साहबजादा था, कोई 15-16 साल उम्र उसकी थी, या शायद मुमकिन 17 साल। वो इतना चौड़ा तो था, बिल्कुल समझ लो कि 2 आटे की बोरी बना तो तभी एक नहीं बनेगा। तो उसने इलाज शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मोटापा कम होने लगा। हमारे पास बहुत मोटे लोगों का इलाज हुआ है, उन्होंने अपने को मेंटेन रखा, वो आज भी अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक है। यहाँ से यहाँ आ गए।
आने बाद फिर उनको मेंटेन रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि वो सब कुछ खाना शुरू करेंगे, मेंटेन रखना है। आज माशाल्लाह इतने दुबले पतले फर्स्ट क्लास खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उसको जो दवाई दी, मैंने बोला ये काम करो, तो उसने आहिस्ता 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 यानी कि महीने में 15-20 पाउंड वज़न कम हो रहा था। ये सही और मुनासिब तरीका है। और इसके साथ साथ दवाई दी जाती है, मालिश के लिए क्रीम और ऑयल दिया जाता है कि जितनी चमड़ी ढीली हो चुकी है, मोटापा कम हो, चमड़ी लटक जाती है, वो साथ साथ चिपकती रही। सही। तो 1-2 महीने इलाज करा तो उसका वजन कम हुआ, तो एक दिन कहने लगे अरे छोड़ा, ये कहना है माजी साहब आपका कोई इलाज है? मैंने इलाज ड्राफ्ट किया है, इसको बोलते हैं इलाज। नहीं क्या, सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी में 2 नींबू निचोड़ के शहद मिला के पी लेता हूँ, और देखो मैं यहाँ से यूँ आ रहा हूँ। मैं कहा बेटा गलती कर रहे हो, अरे छोड़ो, तुम लोगों को कोई इलाज है? मैं कहा अच्छा ठीक है। सुनो, तीसरे महीने उसके वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई, आए मिलने की। मैंने कहा खैर खैर पूछी, सब कुछ पूछा। मैंने कहा बच्चा क्या है? बोला 40वां हो गया। ओह माय गॉड, क्या हो गया? 40वां हो गया। हो गया। ये शॉर्टकट यहाँ आप ले जाता है। बिल्कुल सही आप तरीके से इलाज कराओ, आराम से इलाज कराओ, परहेज करो, अपने आप को मेंटेन करो, जिंदगी खुशहाल गुजारो। बिल्कुल सही है। जल्द इलाज के मामले में जल्दी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना चाहते हैं तो फिर इलाज थोड़ा सा वक्त लेता है, और प्रॉपर आप उस तबीब के पास जाइए जो आपको ठीक करेगा, जिसने रिसर्च की है, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसके पास मालूमात है। एक ही बार मिलती है ज़िंदगी, उस पर इतने तजर्बे ना कीजिए। यह वक्त है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं और मजीद बातें करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ बैठे हैं हाजी दीन मोहम्मद। और हाजी साहब, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो मेरे ख्याल बदहजमी की वजह से आती है या मैदे की कुछ खराबी की वजह से जो लोगों के मुंह से बू आती है, उसके लिए कोई एक तो इलाज भी बताएं कि वो जड़ से ठीक हो। दूसरा, कोई ऐसी चीज़ जो उनके पर्स में हो, तो अगर खुदा ना खास्ता आ भी गई है तो ताकि बराबर वाले को, खुद को भी खैर बुरा फील होता है, नहीं हो, वो क्या करें ऐसा? असल 99% उन लोगों को कोई एहसास नहीं होता है अच्छा, कितनी बदबू आ रही हो, उनको खुद पता नहीं चलता? नहीं, उनके आदी हो चुके होते हैं। सिगरेट पीने वाले को खुद नहीं पता कि मुझे कितनी बदबू आती है, आगे बैठे हैं तूफान से गटर से गंदी बदबू उनके मुंह से आ रही होती है। सही कह रहे हैं, गंदी बदबू आ रही उनको नहीं होती है, पता चलता। उन्हें पता नहीं। उन्हें दम कर मैं कहता भैया तू साइड पे बैठ जा, सिगरेट पीते हो? बोला हाँ। मैंने कहा कितनी गंदी बदबू आती है मुझसे? बोला हमें पता नहीं चलता। मैंने कहा कि वो आदत हो चुकी है, आपको आदत हो चुकी है। इस तरह के मैदे से गले से बदबू आती, उनको भी इस बात का एहसास नहीं होता। एहसास दाएं बाएं को होता है। देखिए मैदा जब गल सड़ जाता है उसकी बदबू आप रोक नहीं सकते। गला खराब हो जिससे बदबू नहीं रोक सकती, गंदी बदबू आती, मरे हुए चूहे से गंदी बदबू आती है, लेकिन उन्हें नहीं आ रही होती है। कभी कभी उनको भी महसूस हो जाती है जब बहुत ज़्यादा हो, वरना वो आदी हो चुके होते हैं। मैं इसका बेहतरीन हाल बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा आखिरी सवाल का जवाब पहले दे दूँ, और जो जवाब दूसरे देने वो बाद में दूंगा। फौरी तौर पे क्या करना है? हाँ, फौरी तौर पे आप एक लॉन्ग मोमेंट डालो, ठीक है, चबा के खा लो, पानी ना पियो, और आपकी फौरी तौर पे 2-3 मिनट के या 5 मिनट के अंदर वो बदबू आपकी 99% खत्म हो जाती है। शुक्र। चलें, ये तो हो गया वक्ती इलाज। वक्ती इलाज हो गया। इसका पूरा इलाज कैसे है? पूरा इलाज ये है कि आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी गर्म कर लो, ठीक है, चाय का आधा चमचा शहद मिला लो, और बड़ी हड़ का पाउडर ले लो और आधा चमचा मुँह में डालो, ऊपर ये पी के 1 घंटे बाद नाश्ता कर लो। नाश्ते के 1 घंटे बाद फिर 1 गिलास पानी गर्म करो, थोड़ा शहद मिला के उसमें तोहफे बलंगा 1 चमचा मिला के फ़ौरन पी लो। जब इसको आप करते हैं, जब रात घर पहुँचो तभी यही करो, तो आपको 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी बदबू मुँह से या मैदे से आने वाली जो खट्टी टिकारें बदबूदार टिकारें आती हैं वो 80 से 90% ख़त्म हो चुकी होती हैं। इससे हमारे पास इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है, बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। शायद हमारे आगे आने वाले किसी वक्त में जो है ना कुछ मरीज़ हमारे साथ हों जिनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब, यानी पूरा ये सूजा हुआ, चलने में भी उन्हें दुश्वारी, बदन सूजा हुआ, उसमें जो भी तकलीफ परेशानियाँ मुसलसल चल रही हैं, लेकिन आज उनका इलाज होने के बाद आंखें देख देख के खुश होती हैं, ऐसे भाग दौड़ रहे होते हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर देता हूँ। यानी कि समझ लो कि इतना वजन इसका पेट नीचे आ चुका है, लेकिन उनको ये भी समझाया है कि आपने मेंटेन रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक होने के बाद अभी ज़रे इलाज है, उनको महीना 2 महीने दवाई भी खानी है। फैटी लीवर का भी इलाज, जो पहले जो कॉल आई थी, इतने बड़े मैदे होते हैं वो सारे ठीक हो चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, लेकिन एक बदनसीबी हमारे साथ चल रही है। बदनसीबी क्या है
कि हम ठीक होने के बाद ऐसे खाने पे टूटते हैं जैसे कि ज़िंदगी में पीते खाना में बिल्कुल ऐसा ही है वो ये गलत है कि वो भी ठीक किया है, थोड़ा सा वो आप अपनी सही से ज़िंदगी हील भी नहीं देखिए, हुआ। आप रमज़ान मुबारक में रब इज़्ज़त ने क्या नहीं दिया हमें, जो 28-30 रोज़े और 29 रोज़े में मिलते हैं उससे हमारे मैदे को सुकून मिलता है। हमारे यहाँ नहीं मिलता। हम पकौड़े, दही बड़े, छोले, चाट और उसके बाद बिरयानी और कोरमे वाला खाना, फिर अच्छी सी सहरी ताकि पूरा दिन भूख नहीं लगे। एक बात आप गलत नहीं कह रही हैं। हमारे यहाँ तो मैदे पे और बोझ पड़ जाता है। फजर से लेके मगरिब तक तो वक्फा होता है ना, इस दौरान तो कुछ नहीं खाया जाता है। जी। लेकिन इस दौरान मैदा काफ़ी रिकवर हो चुका होता है। लेकिन पूरे रमज़ान में अगर आप ये पकोड़े और ये कढ़ाई गोश्त, फ्राई गोश्त, आपकी बात है, ये छोड़ दें तो पूरा साल आपका सुकून से गुजरेगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत अरे कितनी अच्छी बात की हाजी साहब आपने कि वो अल्लाह ताला ने जो एक नेमत, एक महीना दिया हुआ, अगर उसको उसी तरह से गुजारा जाए तो पूरा साल बीमार, मैदे की कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस्मानी बहुत सारी बीमारी से जान छूटती है। अच्छा आप माशाल्लाह। देखें ना, आपने सवाल जो शुरू में जो बात हुई प्रोस्टेट की ग्लैंड कहने बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि गदूद की बीमारी, जो पेशाब की नालियों में गदूद हो जाते हैं और उसकी वजह से तकलीफ से पेशाब आता है। अब जब वो उसका आप इलाज करवाते हैं, आप ठीक होते हैं, बगैर ऑपरेशन के ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद अपनी ज़िंदगी में जाते हैं। लेकिन दूसरा एक और बता दूं, जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिए, इनका पेशाब नहीं रुक रहा है, वो भी परेशान हो, वो भी आकर अपने इलाज कराएं। मतलब अल्लाह पे यकीन है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाली में आएंगे और जो वाल लगाए उसे उनकी जान छूटेगी। दूसरी बात, जो बवासीर का ऑपरेशन करा लेते हैं, अगर उनको किसी अगर इतफाक़ है कब्ज़ होगी तो उनकी ज़िंदगी कुछ दिन तो बेहतर हो जाती है। कब्ज़ अच्छी चीज़ नहीं, बुराई है, लेकिन वो अगर मोशन हो गए तो जो रुकावट होती है इंसान की वो ख़त्म होती है और बिल्कुल डायरेक्ट सब कुछ बाहर आ रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं। कभी ऐसा हो भी जाए तो आके अपना इलाज करा लें, जो तरीका हम बताएं उस पर अमल करें, जिस तरीके से हम कहें उसके मुताबिक चलें। तो और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो आपका यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल जी, हमारा एडीएम, जज़ाकल्लाह याद किया आपने, एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वहाँ आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। बिल्कुल। उसमें जितनी भी हमने आज तक जो भी 200-250 या 300 वीडियो अपलोड किए हैं, आपको हर चीज़ का इलाज मिलता है, हर चीज़ आपके सामने मौजूद होती है, आपके लिए बेहतरी का सबब बनता है। बिल्कुल सही। अच्छा हाजी साहब, अभी आपने तुख्मे बालंगा, शायद यही नाम लिया था, और एक चिया सीड, ये दोनों एक ही चीज़ है? अलग अलग है, अलग अलग है। और दोनों की तासीर या फायदे में फ़र्क है, क्या है? फ़ायदा आसपास ही है। अच्छा, फ़ायदा आसपास है। असल में ये जो कुछ मैंने पढ़ा ये तोहमे बालंगे, लेकिन हमारे पास तोह मलंगा कहा जाता है। जी जी। जब बहुत से मलंगों को इकट्ठा किया तो मलंगे बन गए। ठीक है, सही है। तो बात इतनी सी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तोह मलंगा इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि उठाया पिया। मैं जैसे छोटी सी मिसाल दूँ कि मैं किसी जगह किसी चैनल का मैं प्रोग्राम देख रहा था, तफाक की बात थी, तो किसी की कॉल आई तो कोई खातून थी शायद, उसने कहा जी वो आप एक क्या नाम नींबू का अर्क निकाल लें, सुबह से शाम तक 2 चमचे पीते रहें। एक और नींबू का अर्क अगर सुबह से शाम तक 2 चमचे कोई शख्स पिएगा, उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त टाइम हो चुका है दुआए काट का। आप कहते हैं मान लेते हैं। सही। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रख लें, और जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ पढ़ते रहें। अल्लाह खैर करे, सबकी शफा बकाओ। जो जिनके खास तौर पे गले का मसला है वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अपने गले पे हाथ रखें, उठाएं। ये हमारा एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें काट का ये अमल मौजूद है। आप बार करें तो आपको फ़ौरन शफा मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले। पाकिस्तान और सारी कायनात पे गालिब हो, सारी कायनात इंसान, हम लोग इस्लाम पाकिस्तान ताब जादू करने के नाने मर जाए पड़ते हैं, जिन पर जादू को शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। दुनिया जान के मज़लूमों की मदद हो जाए, अल्लाह की तरफ से हमेशा की मदद हो, जुल्म ख़त्म हो, जुल्म करने वाला भी ख़त्म हो, जुल्म कराने वाला भी ख़त्म हो। सब छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा एडीएम नेचुरल हर्ब्स का जो चैनल है उस पर ये हर क्या नाम है पुरानी चीज़ मौजूद है। 24 घंटे जिस मज़हब का भी बंदा है, उसके इंसान हैवान जो भी हैं, इस सब पे करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। उसी लम्हे फ़ायदा होना शुरू हो जाता है।
दूसरा जो हम मेडिसिन बना रहे हैं वो मेडिसिन वो इंसान हैवान को बराबर काम करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये तमाम आलमे इंसान के लिए है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल आलम इस्लाम दुनिया के हर इंसान के लिए, हर मजहब के लिए। ठीक हो गया। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और हमें बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह आज भी बहुत सारे मसाइल का जवाब बहुत सारे लोगों को मिला होगा। एड्रेस हाजी साहब ने बता भी दिया, स्क्रीन पर चला भी, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहने हमारे साथ।